कोलकाता के 21 नंबर वार्ड के पार्षद पर गंभीर आरोप लगे हैं। पोस्ता थाना के पास एक मकान में 3 टेम्प बाल्टी और डिब्बे रखे हुए थे, जो कोलकाता कॉरपोरेशन द्वारा बांटने के लिए जारी किए गए थे। जब कुछ लोग उन्हें ले जाने लगे, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक दिया, जिससे पूरे इलाके में तनाव पैदा हो गया। ये बाल्टी और डिब्बे कोलकाता कॉरपोरेशन द्वारा वितरण के लिए लाए गए थे और इसी को लेकर 2 थानों में मामला दर्ज किया गया है। सको और पोस्ता थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब हम सुनते हैं कि बीजेपी समर्थकों का इस बारे में क्या कहना है। भंग हो चुका है, कोई काउंसिलर ऑर्डर नहीं दे सकता। देखिए किस तरह से बाल्टी रखा है, ये 21 का बाल्टी 22 में क्या करे इतना। देखिए किस तरह से बाल्टी रखा गया, यहाँ की काउंसिलर को भी नहीं जानकारी इस विषय में, और किस तरह से मतलब बांटने वाला एक बाल्टी है जो जनता के लिए दिया गया है, इस तरह से पर्सनल एक गोडाउन में रखा गया है। और यहाँ के 21 के सीईओ आके कहते हैं कि हमको कुछ जानकारी नहीं, हमको जो बोला गया माल रखने के लिए। तो 2 गाड़ी माल निकल भी गया है, 2 गाड़ी माल निकल गया है, 2 गाड़ी माल निकल गया है। आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए, अपना वो दिखाइए, आईडी कार्ड दिखाइए। अरे आपको क्यों दिखाएंगे, फोन है। आपको क्यों दिखाएंगे, फोन है। आपको नहीं दिखाएंगे, आपको नहीं दिखाएंगे। सीईओ यहाँ पे क्यों रखा था, मतलब नहीं है। ये कॉर्पोरेशन का माल है, ये आप पर्सनल गोडाउन में नहीं रख सकते। हम नहीं रखते, कोई भी रखा, ये बाल्टी एक भी बाल्टी यहाँ से जाएगा नहीं। एक बाल्टी नहीं जाएगा, ये सारा बाल्टी यहाँ से ऑफिस जाएगा। एक बाल्टी यहाँ जाएगा या कहीं जमा होगा। सामान किस प्रकार से दुर्नीति, ये देखिए प्राइवेट गोडाउन, चोर, टीएमसी का झंडा, देखिए टीएमसी का झंडा किस प्रकार से, देखिए दिखाइए भाई, दिखाइए ऊपर चढ़ा है, छोड़ दीजिए, ये देश का झंडा छोड़ दीजिए। नहीं ना टीएमसी इंजन ये होना दिखाई नहीं होगा। देखिए INTUC देखिए, इसमें अलमारी है, अलमारी में देखना होगा ये क्या क्या सामान रखा हुआ है। लोग अलमारी दिखाई, ये अलमारी बंद पड़ा हुआ है। ये देखिए प्राइवेट किसी का गोडाउन थे, माल से छपा है। कितना नंबर है ये देखिए प्राइवेट गोडाउन में किस तरह से। और एक बार दिखाइए, और बढ़िया से दिखाइए ना उसको, पूरा नाम क्लियर दिखाइए। देखिए किस तरह से पब्लिक को परेशान किया जाता है। ये सब बाल्टी जो घर घर पे यूज होता है, जो कि गंदगी ना हो, यहाँ पे इतना बाल्टी का अंबार रखा हुआ है जैसे कि ये चोरी नहीं तो और क्या है। ये देखिए किस पार्टी का झंडा निकल रहा है यहाँ से, देखिए किस पार्टी। ये घटना 12:30 बजे के करीब हुई। यहाँ के लोकल लोगों ने हमको फ़ोन किया कि ऐसा बात है, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है 67/15 स्टैंडर्ड 2 तला में, पूरा कॉर्पोरेशन का बाल्टी और सामान है, जो 3 रूम है, पूरा भर्ती पड़ा हुआ है। हमने आए यहाँ पर पता किए ये क्या हुआ है, तो यहाँ के लोकल लोग बोले कि यहाँ से 3-4 गाड़ी बाल्टी लेके गए हैं। हमारे सीईओ साहब है, वो 21 नंबर वार्ड का, वो लेके गए हैं, और वो भी ताला तोड़कर। ये बाल्टी आया था आज से 2-3 साल पहले, आम पब्लिक के लिए सरकार ने दिया था बाल्टी देने के लिए, लेकिन 3 साल से हम लोग बहुत चेष्टा किए भाई हर घर में बाल्टी मिले, ये सुरक्षा रहे और उसमें कचरा फेंका जाए, लेकिन हमारे काउंसलर ने किसी को बाल्टी दी नहीं। पूरा का पूरा बाल्टी यहाँ पे 60,000 पीस बाल्टी पड़ा हुआ है। उनका घर है कि उनका हस्बैंड का एक घर है, उसका ऊपर में है 2 तला के ऊपर में। तो हम लोगों ने तो यहाँ पे पोस्ता थाना में भी FIR किए है और जोराबाग थाना में भी जानकारी दिए है। बंगाल की जनता को आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये चोर, बाल्टी चोर, कोयला चोर, चप्पल चोर, बाथरूम चोर, बताइए। ये कॉपी भी हुआ है, ये कार्यकर्ता लगातार जिस प्रकार से यहाँ पर माल सामान पकड़ा गया है, कारपोरेशन का सामान है, लेकिन अभी तक पुलिस का कुछ स्टेप नजर नहीं दिखता नजर आ रहा। क्या कहेंगे इसको लेकर के आप लोग? पुलिस का स्टेप, पुलिस को तो 15 साल का एक खराब आदत लगा हुआ है, अभी 1-1.5 महीना हुआ है, धीरे धीरे आदत सुधरेगा। अभी तो इतना दिन को इनको आदत था ना कि किसी भी तृणमूल के नेता के नाम सुनते ही इनका कान खड़ा हो जाता था, चेयर से खड़े हो जाना था। तो किसी तृणमूल के नेता के नाम पे कंप्लेन दिया जाएगा और उस पर तुरंत एक्शन ले लेंगे, वो
धीरे धीरे हैबिट में आएगा। आदत ख़राब हो जाती है ना 15 साल में। 15 साल की आदत 15 महीने में नहीं ठीक होगी। अभी तो 45 दिन ही हुए हैं। इनको केस करना पड़ेगा, FIR करना पड़ेगा, नहीं तो ये अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। ये वो पहली वाली चोट छोटा वाली सरकार नहीं है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी और शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार है। इनको यहाँ पे किसी भी गलत चीज़ के लिए इनको तुरंत एक्शन लेना होगा। नहीं लेंगे तो हम इसी थाना के बाहर बैठे रहेंगे जब तक ये अपना FIR दर्ज करके हमको कॉपी नहीं देंगे, तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। ये सारा सामान जो है ये साधारण जनता के लिए आया था, किसी के पर्सनल गोडाउन में रख के उसको बेचने के लिए नहीं मिला। कि इनको 4 साल से इनको रख के ये समय नहीं मिला कि इनको जनता नहीं मिली, और अगर जनता नहीं मिली तो वापस ये माल, और जनता अगर इनको नहीं मिली तो ये सारा सामान वापस सही जगह पे लौटाया क्यों नहीं गया? यहाँ एक प्राइवेट जगह पे क्यों रखा हुआ है? किस उद्देश्य से रखा हुआ है? साधारण जनमानस से जब उनसे सवाल किया गया कि ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ तो गवर्नमेंट का आप जो सामान रखे हैं ये किसके बोलने पर रखे हैं और यहाँ से क्यों ले जा रहे हैं? बोले हमको तो वार्ड 21 के काउंसिलर ने कहा है कि यहाँ से उनके काउंसिलर ने कहा है, उनके हस्बैंड ने भी कहा है कि यहाँ से सामान रफा दफा करने के लिए। आप जनता को बताना चाहते हैं ये कोयला चोर, चप्पल चोर और बल्टी चोर भी अब हो गए हैं। बताइए, डस्टबिन चोर, बताइए, जो डस्टबिन घर घर जाना था, जो डस्टबिन स्वच्छता के लिए देश के प्रधानमंत्री ने जन जन के लिए भेजा था, उस डस्टबिन का भी चोरी हुआ। यहाँ शौचालय जाइएगा, शौचालय में 5 की जगह 6 रुपये, 6 रुपये 1 रुपया किनको जाता है? हमारे काउंसिलर बाबू को जाता है वार्ड 21 का। यहाँ बाथरूम का भी और शौचालय का भी पैसा इतना निचला स्तर गिर गया है, लोग शौचालय का भी पैसा नहीं छोड़ रहे हैं। अब बताइए, एक आम जनमानस जिस घर में वो रहता है, वो कचरा अगर वो बाल्टी नहीं मिलेगा, वो डस्टबिन नहीं मिलेगा, वो कचरा कहाँ जाएगा? रास्ते में जाएगा, और रास्ते में कचरा जमा होगा, वर्षा होगी, जल जमा होगा, दुर्घटनाएं होंगी। तो एक छोटा सा घटना से कितना कुछ जुड़ा हुआ है। मैं पोस्टा पुलिस स्टेशन में हमें सभी साथियों के साथ आए थे, हमारे बड़े भैया ललित जी सिंह भी हैं, और सबने मिलकर इनके नाम में FIR दर्ज किया गया है। ये दुर्नीति के विरोध होना चाहिए। जनमानस से अनुरोध करता हूँ इसका या इस तरह का किसी भी घटना का पुरजोर विरोध करे। आपके साथ पुलिस प्रशासन है, आपके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप घबराइए नहीं। हमारा नाम सुभाष गुप्ता। लोग जो जहाँ मिला या अवैध रूप से, उसके ही सबसे निकट पोस्ता थाना है। पोस्ता थाना में हम लोगों ने कंप्लेन लॉन्च की है, और उसकी एक कॉपी हम लोगों ने अपने लोकल जो हमारे वार्ड के और हमारे जो अपने लोकल का जो हम लोग जोराबागन थाना है, वहाँ पर भी हम लोगों ने कॉपी सर्व किया है। दोनों तरफ से रिसीविंग मिली है। अब जो पुलिस स्टेशन है, उनके जो OC है, वो इनका उचित कदम उठाएंगे और लोग अपना प्रॉपर्टी सीज करेंगे जो भी अवैध रूप से ये डस्टबिन मिला है, ऐसा OC का कहना है। आपका नाम? मेरा नाम सोनम चौधरी।